Moda tuis auribus, ecclesia, te devotismo. हवाओं से बात करता हुआ रेत के सीनों को चीरता हुआ बिजली की रफ्तार से आंखों में अजीम मकसद लिए अरब की जमीन करबला की तरफ रवां है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे ने इमाम हुसैन इंसानियत से करबला में ये सवाल किया, है कोई जो मेरी मदद को आए? इंसानियत ने देखा कि इस सवाल के जवाब में इमाम हुसैन ने देखा जो हक परस्त घरों से निकले वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के साथ साथ कुछ ब्राह्मण भी थे। ये वही ब्राह्मण है करबला की तरफ निकले। जालिम बादशाह यजीद तख्त के नशे में चूर इंसानियत का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, लेकिन यजीद को पता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे जब तक जिंदा है यजीद इस्लाम में अपनी जबरदस्ती अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। यजीद के इस डर ने इमाम हुसैन और उनके घर वालों को घेर कर यजीद ने हुसैन को अपनी हुकूमत पर बैत करने को कहा, हुकूमत पर सर झुकाने को कहा। इमाम हुसैन को दरियाए फर्रात के किनारे घेर लिया गया। उनके बच्चों और घर वालों पर पानी बंद कर दिया गया। ये सब जुल्म यजीद के खत मिलने पर इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन पे किया। कहते हैं मुसीबत में लोग अपनों को याद करते हैं। इमाम हुसैन की तरफ से भी खत लिखे गए, मुसीबत में कोई साथ दे वो अपना ही होता है। इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त हबीब को खत लिखकर मदद को बुलाया। 1400 साल पहले की बात है। ईरान में पारसी की 2 बेटियां थीं। एक बेटी का नाम मेहरबानो और दूसरी बेटी का नाम शहरबानो था। मेहरबानो की शादी हिंदू चंद्रगुप्त के साथ हुई। मेहरबानो का नाम चंद्रलेखा रख दिया गया। कुछ अरसा के बाद मेहरबानो की छोटी बहन शहरबानो की शादी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हुई। चंद्रलेखा और चंद्रगुप्त के बेटे सामुंद्रगुप्त उस वक्त राजा थे, हुक्मरान थे, जब उन्हें अपने मुसेरे भाई अली इब्ने हुसैन का खत मिला। राजा समंदरगुप्त ने काफिला तैयार किया
اور اسے کربلا کی طرف روانہ کیا۔ اس قافلہ کے لیڈر کا نام رہبدت تھا۔ برہمن قافلہ کربلا کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ کربلا سے کچھ دور ہی تھے کہ پتہ چلا امام حسین علیہ السلام کو یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ برہمن قافلہ کا دل ٹوٹ گیا، دل خون کے آنسو رونے لگا، افسوس کرنے لگے۔ برہمن قافلہ والوں نے اپنی تلواروں کو نکال کر گلے میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں جس کی جان بچانے آئے تھے وہ نہیں رہا تو ہم جی کر کیا کریں گے۔ لیکن ایمان کے چاہنے والے ایک عرب جوان نے جناب مختار کے منع کرنے پر برہمن قافلہ نے تلواریں نیچے کر لیں۔ جناب مختار سے مل کر امام حسین کو شہید کرنے کا بدلہ لینے یزیدیوں کے لشکر کو واصل جہنم کرنے کا ٹھان لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک یادگار یدھ کیا۔ دونوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا اسے دیار ہند کہتے ہیں، اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا بدلہ لیا۔ یزیدیوں کے جتنے ساتھی تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر واصل جہنم کیا گیا۔ بعد میں کچھ برہمن وہیں رہے، کچھ ہندوستان آ گئے اور کچھ دوسرے ممالک میں چلے گئے۔ دنیا اس برہمن کو حسینی برہمن کے نام سے جانتی ہے، حسینی برہمن کے نام سے جانتی ہے، حسینی برہمن کے نام سے، حسینی برہمن کے نام سے۔